आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में फौरी तौर पर तशद्दुद के खात्मे और नई हुकूमत के क़याम पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हुकूमत मुसलसल काबुल की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। जंग ज़दा मुल्क से लोगों की वापसी में ताउन के लिए एक ख़ुसूसी शोबा कायम किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्स को वापस बुलाने के अपने फैसले को पूरी तरह दुरुस्त समझते हैं। अमरीका ने कहा है कि काबुल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा इंखला के लिए फिर से खोल दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में शरीक होने वाले माजूर खिलाड़ियों के भारतीय दस्ते के साथ गुफ्तगू करेंगे। मरकज ने कोविड से निपटने के लिए इमरजेंसी पैकेज 2 के तहत केरला को 267 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 151 रन से हरा दिया। कोविड-19 के मद्देनजर सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC ने अफगानिस्तान में फौरी तौर पर लड़ाई बंद करने और एक नई मुत्तहिद शमूलियत वाली और नुमाइंदा हुकूमत कायम करने पर जोर दिया है। सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी कानून और हुकूक़ इंसानी की मुबैना संगीन पामाली पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। UNSC के सदर TS त्रिमूर्ति ने एक प्रेस बयान में कहा है कि सलामती कौंसिल के अरकान ने अफगानिस्तान में फौरी तौर पर तशद्दुद के खात्मे, सिक्योरिटी, सिविल और आईनी अहकामात की बहाली पर जोर दिया है। भारत की सदारत में कल अफगानिस्तान पर मुनक़िदा UNSC की मीटिंग के बाद ये बयान सामने आया है। मीटिंग के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश ने अफगानिस्तान के मामले पर बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद पर जोर देते हुए वहां बढ़ती हुई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। The international community must be united and utilize all available instruments to ensure the following. First, we must speak with one voice to uphold human rights in Afghanistan. I call upon the Taliban and all parties to respect and protect international humanitarian law and the rights and freedoms of all persons. We are receiving chilling reports of severe restrictions on human rights throughout the country, and I am particularly concerned by accounts of mounting human rights violations against the women and girls of Afghanistan who fear a return to the darkest days. It is essential that the hard-won rights of Afghan women and girls are protected. इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे और सफ़ीर TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के एक पड़ोसी और दोस्त होने के नाते भारत को वहां के हालात पर तशवीश है और उम्मीद करता है कि सूरत हाल जल्द मुस्तहकम होगी। As a neighbor of Afghanistan, as a friend of its people, the current situation prevailing in the country is of great concern to us in India. Afghan men, women and children are living under a constant state of fear. They are uncertain about their future. Everyone is concerned about the increasing violations of the fundamental rights of the Afghan citizens. Afghans are worried about whether their right to live with dignity would be respected. There are many unanswered questions. We hope that the situation stabilizes soon and the parties concerned address the humanitarian and security issues. We also hope that there is an inclusive dispensation which represents all sections of Afghan society. Voices of Afghan women, aspirations of Afghan children and the rights of minorities must be respected. तालिबान ने कल एक बयान में कहा है कि वो मौजूदा इदारों के साथ काम करेंगे। ये बात बहुत अहम है कि सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा की जाती रहें, बुनियादी ढांचे को बरकरार रखा जाए, हवाई अड्डे दोबारा खोले जाएं और सेहत और तालीम की खिदमत जारी रहें।
امور خارجہ کے وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ حکومت مسلسل کابل کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ حکومت ان لوگوں کی پریشانی کو سمجھتی ہے جو بھارت واپس آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی اڈے کی سرگرمیاں سب سے بڑا چیلنج ہیں اور اس سلسلے میں ساجھیداروں کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ کابل کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات بہت اہم ہے کہ انہیں وہاں موجود بھارتیوں کے بارے میں درست معلومات حاصل ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ معلومات تمام متعلقین کو وزارت خارجہ میں افغانستان کے خصوصی شعبے کے ذریعے فراہم کی جانی چاہیے۔ اس شعبے کا ٹیلی فون نمبر ہے 971778575379۔ اس کا ای میل ہے meahelpdeskindia@gmail.com۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ حکومت کابل سکھ اور ہندو برادری کے لیڈروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی فلاح بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے امریکی فورس واپس بلانے کے اپنے فیصلے کو پوری طرح درست سمجھتے ہیں اور یہ کہ وہاں کی حکومت ان کی توقع سے زیادہ جلد گر گئی ہے۔ یہ بیان جنگ زدہ ملک میں طالبان کی آسان فتح کے پیش نظر امریکی صدر کی نکتہ چینی کے بعد سامنے آیا ہے۔ اتوار کے روز طالبان نے افغان صدر اشرف غنی کے فرار ہونے اور ان کی حکومت گرنے کے بعد اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا۔ امریکی صدر بائیڈن نے کل رات وائٹ ہاؤس سے ٹیلی ویژن پر قوم کے نام ایک خطاب میں کہا کہ ان کے پاس دو متبادل تھے کہ آیا وہ اس سال امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے لیے پہلے کیے گئے معاہدے پر قائم رہیں یا ایک تیسری دہائی کے جنگ کے لیے ہزاروں فوجیوں کو واپس افغانستان بھیجیں۔ I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risk. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I will be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. جناب بائیڈن نے کہا کہ افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ امریکہ کے لیے درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے اور انہیں ایسی جنگ نہیں لڑنی چاہیے جسے افغان فورسز خود اپنے لیے لڑنے کی خواہاں نہیں ہیں۔ عالمی لیڈروں نے طالبان کے ذریعے افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد دارالحکومت کابل میں افراتفری کے مناظر پر مایوسی اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جرمن چانسلر اینجلا میرکل نے خبردار کیا ہے کہ طالبان سے بچ کر پڑوسی ملکوں کو فرار ہونے والے افغانیوں کو اگر انسانی ہمدردی پر مبنی مناسب امداد نہیں ملی تو وہ یورپ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں اور 2015 جیسا مہاجرین کا بحران پھر پیدا ہو سکتا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں نے کہا ہے کہ افغانستان کو پھر سے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرانس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ترجمانوں، ڈرائیوروں، باورچیوں اور دیگر بہت سے افراد سمیت ان لوگوں کا تحفظ کریں جنہوں نے ان کی مدد کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے صورتحال کو انتہائی مشکل قرار دیا اور کہا کہ مغربی ملکوں کو مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ افغانستان دہشت گردی کے پنپنے کی سرزمین بنے۔ دوسری جانب روس نے کابل میں اپنا سفارت خانہ کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، البتہ عملے میں کمی کرتے ہوئے تقریباً 100 ملازمین کو ہٹا لیا جائے گا۔ روس کی وزارت خارجہ کے مطابق روس کے سفیر دمتری زرنوف آج کابل میں طالبان سے ملنے والے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ کابل کے حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کی سرگرمیاں پھر سے شروع ہو گئی ہیں۔ آج صبح پینٹاگن کی ایک پریس کانفرنس میں میجر جنرل ہینک ٹیلر نے کہا ہے کہ C-17 طیارہ کل امریکی فوجیوں کو لے کر ہوائی اڈے پر اترا ہے اور ایک اور C-17 طیارے کے آج وہاں اترنے کی امید ہے۔ یہ بیان ہوائی اڈے پر ہزاروں افغانیوں کی بھیڑ جمع ہونے کے بعد مبینہ طور پر ہوائی اڈہ بند کیے جانے کے کچھ گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ طالبان کے قبضے والے افغان دارالحکومت میں بین الاقوامی ہوائی اڈہ واحد علاقہ ہے جس پر ابھی امریکہ کا کنٹرول ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माजूर अफराद के टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के लिए भारत के माजूर खिलाड़ियों के दस्ते के साथ बातचीत करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट में कहा है कि वो पैरालंपिक में शिरकत करने वाले भारतीय दस्ते के साथ बातचीत करने के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी नुमायां सलाहियत और कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वजीर-ए-आज़म ने खेलों के शायकीन पर जोर दिया है कि वो आज का प्रोग्राम देखें। शायद खेल से भी बढ़कर इस पैरा ओलंपिक ने और हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने मानवता के दृष्टिकोण को, दिव्यांग के प्रति देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। जोश में अब खुद को, ये तेरा मौका है, जीत ले हर दिल को, ये शान तिरंगे की अब तेरे हाथ आई, लहरा दे आसमां में उस धरती पर आई, ये खेल है सपनों का, तुझे सच करना है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल इसराइल के अपने हममनसब नेफ्ताली बेनेट के साथ फोन पर गुफ्तगू की। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने हालिया बरसों में बाहमी ताल्लुकात में शानदार पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ज़राअत, पानी, दिफा, सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे शोबों में इसराइल के साथ वसी ताउन की बहुत कदर करता है। मरकज ने कोविड से निपटने के लिए इमरजेंसी पैकेज 2 के तहत केरला को 267 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की है। इस रकम से रियासत के सेहत के बुनियादी ढांचे और कोविड के मौसर बंदोबस्त में मजबूती हासिल होगी। इसके अलावा रियासत के हर जिले को दवाओं का जखीरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम भी दस्तयाब कराई जाएगी। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कल केरला में वजीर आला पिनराई विजयन और सेहत की वजीर वीना जॉर्ज के साथ कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। एक रिकॉर्ड कायम करते हुए भारत में अब तक कोविड-19 के 55 करोड़ 14 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि अब तक 42 करोड़ 84 लाख लोगों को पहला टीका जबकि 12 करोड़ लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। कोविड-19 टीकाकारी मुहिम का नया मरहला इस साल 21 जून को शुरू हुआ था। क्रिकेट में भारत ने कल रात 5 मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रन से हराकर लंदन के मारूफ लॉर्ड्स के मैदान में टेस्ट मैचों में अब तक की तीसरी फतह दर्ज की है। इंग्लैंड की जीत के लिए 272 रन का हदफ मुकर्रर करने के बाद भारत के गेंदबाजों ने मैच के 5वें और आखिरी दिन इंग्लैंड की टीम को उनकी दूसरी इनिंग्स में 120 रन पर ही आउट कर दिया। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3, ईशांत शर्मा ने 2 और मोहम्मद शामी ने 1 विकेट लिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम मोदी की हिंदुस्तानी ओलंपिक टीम से मुलाकात को नुमाया किया है। वजीर आजम ने हिंदुस्तानी ओलंपिक टीम से चाय पर मुलाकात की। जनाब मोदी ने खिलाड़ियों की तारीफ की और मुल्क से उनकी सताइश करने की अपील की। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब ने अहमियत दी है। इसी अखबार ने लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर टीम इंडिया की शानदार जीत को भी नुमाया किया है। अखबार लिखता है कि समी की ऑलराउंडर कारकर्दगी, सिराज के विकेटों के चौके, बुमराह की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान इंग्लैंड को 151 रन से शिकस्त दी। अकलियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान को भी अखबारों ने अहमियत दी है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 हुनर हाट मुनक़िद होंगे। इसी अखबार और दीगर अखबारों ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की जामिया की वाइस चांसलर से मुलाकात और जामिया इस्लामिया की सरगर्मियों और हुसूलियाबियों पर मरकजी वजीर का इजहार मसर्रत की खबर को भी अहमियत दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में फौरी तौर पर तशद्दुद के खात्मे और नई हुकूमत के क़याम पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हुकूमत मुसलसल काबुल की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। जंगज़दा मुल्क से लोगों की वापसी में ताउन के लिए एक खुसूसी शोबा कायम किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्स को वापस बुलाने के अपने फैसले को पूरी तरह दुरुस्त समझते हैं। अमरीका ने कहा है कि काबुल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा इनखला के लिए फिर से खोल दिया गया है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 151 से हरा दिया।
اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔